हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। बच्चों, आपने काव्य खंड का पहला चैप्टर करबक जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित था। आइए आज चैप्टर 2 आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें सूरदास जी द्वारा रचित 2 पद है। तो उस पद को समझने से पहले आप लोग भक्त शिरोमणि सूरदास जी का परिचय जान लीजिए। आइए, सूरदास जी का जन्म जो है 1478 में हुआ था। कब बच्चों? 78 ईस्वी में। कहते हैं निधन हुआ था 1583 ईस्वी में। ठीक है। और सूरदास जी का जन्म स्थान यानी वो जो जन्म लिए थे वो जगह कौन सी थी? दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। कौन सा ग्राम? सीही ग्राम में। गुड। अगला कहता है कि निवास स्थान, यानी सीही में उन्होंने जन्म तो लिया था लेकिन उनका निवास स्थान कहीं और था। जी आप ध्यान से समझिए। कहते हैं कि निवास स्थान, उनका निवास स्थान था ब्रज क्षेत्र में, जहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। और ये जो आप पद पढ़ेंगे वो भी ब्रज भाषा में ही रचित है। तो कहते हैं कि ब्रज क्षेत्र में क्रमशः, ब्रज क्षेत्र में वो क्रमशः मतलब क्या, लगातार कहाँ कहाँ रहे थे? गौ घाट में, उसके बाद वृंदावन में, उसके बाद पारसोली ग्राम में। एग्जाम में आ जाएगा कि सूरदास जी का निवास स्थान कहाँ था, तो इस तीनों में से कोई एक ही आएगा। तो याद रखिएगा, पहला क्या है? तीनों आएगा तो तीनों ही दे देना है, तीनों आ जाएगा, ऑप्शन एक साथ आएगा। गौ घाट, हाँ जी, ए बी सी डी करके ऑप्शन रहेगा, जिसमें गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली रहेगा। उसमें क्या कर देना है? टिक नहीं करना है, आपको भरना पड़ता है। यहाँ पे हो गया, पहला हो गया गौ घाट, दूसरा वृंदावन और तीसरा पारसोली ग्राम। आगे है शिक्षा, यानी उनकी शिक्षा कैसे हुई थी? स्वाध्याय द्वारा, यानी स्वयं, यानी अपने सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं, स्वयं उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। कहते हैं कि ज्ञानार्जन, स्वाध्याय द्वारा ज्ञान का अर्जन, और काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान था, यानी संगीत में इनकी रुचि भी थी और विशद ज्ञान था, बहुत अधिक ज्ञान था। कहते हैं एवं अभ्यास और विशाल लोक ज्ञान, यानी सूरदास जी अंधे होते हुए भी काफी ज्ञानी व्यक्ति थे, काफी विद्वान थे। कहते हैं अभिरुचि, यानी उनकी इच्छा, रुचि किन किन चीजों में थी? पर्यटन मतलब क्या? घूमना फिरना, सत्संग, भजन, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य। वैराग्य मतलब समझ गए ना, जिसको सांसारिक मोह माया से कोई मतलब ना हो, जो विरक्त हो। कहते हैं दीक्षा गुरु, यानी इनको दीक्षा किसने दिया था? महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। दूसरा है कि कहते हैं शुद्ध अद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत। 1509 संत। कहते हैं कि दीक्षा काल, यानी इनकी दीक्षा काल कौन सी थी? यानी इनके जो है दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य जी। और कहते हैं दीक्षा काल, यानी इनकी दीक्षा काल यानी समय क्या थी? दीक्षा काल की दीक्षा काल क्या थी? कहते हैं कि 1509 से 10 के बीच में उन्होंने दीक्षा लिया था। किससे? वल्लभाचार्य से। विशेष, अब विशेषता देखिए कि सूरदास जी की विशेषता क्या है। कहते हैं कि जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर आंखें जाती रही, यानी ऐसा माना जाता है, कोई व्यक्ति कहता है कि जन्म से ही अंधा था, कोई कहता है नहीं, बड़ा होने के बाद जो है कुछ ऐसा घटना घटा जिससे उनकी आंख की रोशनी जाती रही, यानी जो है वो अंधे थे। कहते हैं कि मृदुल, यानी मृदुल क्या? एकदम शीतलता वाले व्यवहार के लोग थे, विनम्र थे, निर्भिमानी, यानी कोई अभिमान नहीं था, भावुक स्वभाव के थे, मतलब तुरंत ही इमोशनल हो जाते हैं ना, कोई व्यक्ति तुरंत नहीं हो जाता है, तो वो भावुक स्वभाव के थे। और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। अंतर्मुखी मतलब क्या? उनको दिखता नहीं था, लेकिन आत्मज्ञान यानी आत्मा से ही उनको सब कुछ समझ में आ जाता था। आगे है कृतियां, यानी इन्होंने किन किन कृतियों को, यानी क्या क्या रचा है? प्रमुख रूप से सूरसागर, यानी सूरसागर से ही इनको जो है आपको प्रसिद्धि मिली थी। दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूरसारावली। तो इनके कृतियों में पहला कौन है बच्चों? सूरसागर, दूसरा लहरी और तीसरा सूरसारावली आदि। कहते हैं सूरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार, यानी सूरसागर से ही सूरदास जी को विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी जी को पद्मावत से, तो इसी तरह इनको जो है सूरसागर से प्रसिद्धि मिली थी। कहते हैं कि इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है
और कहते हैं सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। अब यहाँ पे समझिए कि मध्यकाल में ये सगुण भक्ति धारा क्या है। आप लोगों को बताए थे कि भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक सगुण और एक निर्गुण। निर्गुण होता है, हाँ, निर्गुण होता है जिसमें ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं होता, वो निराकार, यानी उनका मान, जो निर्गुण भक्ति धारा के लोग हैं जैसे कबीरदास जी, उनका मानना है कि ईश्वर का ना कोई रंग है, ना आकार है, ना रूप है, हम आप नहीं है उसके आकार को बनाने वाले या दर्शाने वाले, या फिर उसके आकार के बारे में कि ये आकार है या ऐसा रंग है। सूरदास जी जो है ना, वो जो है सगुण भक्ति धारा के कवि थे। उसमें भी किसके कवि? कृष्ण जी के कवि थे। क्योंकि ये सगुण भक्ति जो होती है ना, यानी हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर के साक्षात रूप को देखते हैं। साक्षात मतलब क्या? असली रूप को नहीं, यानी मूर्ति के रूप में, हाँ, मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में उसके छवि को देखते हैं और देख के, हाँ, देख करके हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। ये हुई सगुण भक्ति धारा। और निर्गुण हो गई कि जिसमें कोई छवि रंग रूप आकार नहीं, जो निराकार हो, हाँ, जो क्या हो, निराकार हो, निराकार, यानी कोई आकार नहीं हो, यानी कोई आकार, किसी आकार में विश्वास नहीं रखकर जो पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो हुआ निर्गुण भक्ति धारा। और जिसमें आकार की कल्पना करके भक्ति की जाती है वो होता है सगुण भक्ति धारा। क्लियर? अब कहते हैं कि सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के, कौन सी भक्ति? कृष्ण भक्ति, क्योंकि वो कृष्ण भक्त ही थे। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे और बाल छवि उनको अत्यधिक प्यारी थी। कहते हैं कि अन्यतम कवि हैं वे वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। और सूरदास कहते हैं लीला रसिक कृष्ण भक्ति कवि, कहते हैं कृष्ण भक्त कवि हैं। और श्री कृष्ण के जन्म, शैशव, यानी पहले जन्म होता है, फिर शैशवा काल आता है, उसके बाद कहते हैं और किशोर वय, यानी किशोरावस्था आता है, यानी बचपन से लेके और किशोरावस्था तक के, यानी श्री कृष्ण जी के रूप के, उसके उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, उनको जो है अपने पदों के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, हम सबके बीच रखा है। तो कहते हैं कि जन्म, शैशव और किशोर वय की विविध लीलाओं को विषय बनाकर कवि ने भावों और रसों की बाढ़ ला दी। और सूर के काव्य के तीन प्रधान जो है विषय हैं। पहला है विनय भक्ति, दूसरा वात्सल्य और तीसरा प्रेम श्रृंगार। कहते हैं विनय भक्ति, यानी जिसमें पहला हो गया कि विनय भक्ति, भगवान से भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। दूसरा है कि वात्सल्य भाव, वात्सल्य जिसको एक तरह से कहते हैं, जैसे माताओं में होता है ना वात्सल्य भाव, ममता का भाव, हाँ, जो बाल स्वरूप के रूप में दिखलाया गया है जिसको। और कहते हैं प्रेम श्रृंगार, जब किशोर वय में आते हैं तो प्रेम श्रृंगार का वर्णन करते हैं, जैसे माता राधा के साथ, गोपियों के साथ किस किस तरह से रास रचाते हैं। तो कहते हैं उसमें प्रेम श्रृंगार का वर्णन जो है, इनका मूल क्या है, तीन प्रधान विषय है बच्चों। पहला क्या? कृष्ण भक्ति, दूसरा वात्सल्य और तीसरा प्रेम श्रृंगार। कहते हैं इन्हीं तीन भाव वृत्तों में उनका काव्य सीमित है। और वात्सल्य के तो वे विश्व में अद्वितीय कवि हैं, यानी उनके जैसा कवि इस विश्व में कोई है भी नहीं। कहते हैं कि जिसकी तुलना किसी कवि में नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं, यानी आप जो आगे जो पद पढ़ने वाले हैं, सूरदास जी द्वारा रचित जो दो पद हैं उसमें वात्सल्य भाव हैं, जिसमें पहले पद में वो श्री कृष्ण को जगाने की कोशिश करते हैं और दूसरे पद में उनको किस तरह से बाबा नंद के गोद में बैठकर वो खाते हैं उसका वर्णन है। आगे कहते हैं कि वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, यानी ये जो दो पद आप आगे पढ़ेंगे वो कहाँ से संकलित है बच्चों? सूर सागर से। एग्जाम में आ जाएगा कि सूरदास जी द्वारा रचित पद कहाँ से संकलित है, तो याद रखिएगा कहाँ से? सूर सागर से। ऑप्शन में आ जाएगा सूर सागर। तो रचित कहाँ से है? सूर सागर से। कहते हैं कि प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक यानी श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है, कि कह रहा है कि भोर हो चुकी है, वो सूचना देते हैं और उनको तरह तरह से कई उपमाओं के सहारे कई चीजों के सहारे जो है उनको जगाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है, कि बाबा नंद की गोद में बैठकर वह किस तरह से भोजन करते हैं, हाँ, कैसी कैसी हरकतें करते हैं, कितनी बदमाशियां करते हैं, हाँ, यानी बाल स्वभाव, यानी जो नटखट जो रूप होता है बच्चों का, उसको दूसरे पद में दिखाया गया है।
तो बच्चों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर समझ में आ जाता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और जो कुछ भी समझते हैं तो कमेंट करके बताइए, और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ जी, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप तक जल्दी ही पहुँचेगा और आप बारीकी से एक एक चीज़ को पढ़ पाएंगे।